एम्प्रेस ऑफ द हार्ट टैरो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, उनके थॉट सब कुछ देखने वाले हैं। जो भी आपके पार्टनर अभी फील कर रहे हैं आपके लिए या कहना कुछ चाहते होंगे, चैनल मैसेज भी आज मिलूंगी इसी वीडियो में। तो ये सभी जेंडर के लिए है, सभी साइन के लिए है। तो आपका जो भी साइन है आप देख सकते हो, जो भी सिचुएशन आप में है देख सकते हो। नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, आप बात भी कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि जानना चाहते हो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, तो भी आप देख सकते हो। बेसिकली अगर आप ये रीडिंग आपके सामने अगर वीडियो में आई है तो ये आप ही के लिए है। तो मैं एक 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 कार्ड निकालूंगी। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ कोल्ड बिहेवियर कर रहे होंगे, अपने आप में रह रहे होंगे। आपको पता है ये आदमी कहीं या जो भी आपके पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे इनको फर्क नहीं पड़ता, सैड फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से इसे इनके चेहरे में ऐसा देख कर लगेगा नहीं कि ये इनके दिल में आपके लिए प्यार है भी या नहीं, ऐसा है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कोल्ड रख रहे हैं, लेकिन हाँ प्यार तो है, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अगर आप में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये आपके पास आएंगे और प्यार से आएंगे। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड, तो ये पैशनेट भी है, आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। ये बेसिकली आपसे ना कम नहीं दिखना चाहते हैं। ये इनको ऐसा है कि आप इनको ईगो को संभाल के रखें, इनकी रिस्पेक्ट करें, ऐसा है इनके दिमाग में कि आप इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनको कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये तो फिजिकल अट्रैक्शन भी है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए। अभी शायद ना ये पास्ट मेमोरी जो आप में, जो अच्छे पल, क्वालिटी टाइम आपने जो एक साथ स्पेंड किया है, वो उससे भी मिस कर रहे हैं। द लवर, तो कहीं ना ये आपको भी मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है फिजिकल अट्रैक्शन है तो फिजिकली ही मिस कर रहे हैं, आपको फिजिकली भी मिस कर रहे हैं और आपसे प्यार भी चाह रहे हैं। आपको ऐसे भी आपकी बातें इनको याद आ रही है, कुछ ये आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये कहीं ना आपको ओवर पजेसिव हो रहे हैं, बांध के रखना चाहते हैं आपको, ऐसे भी इनकी फीलिंग्स है। इसलिए ना शायद ना ये इमोशनली इन्होंने ना आपको आपसे दूर हो गए थे, डर के मारे या जो भी वो कहो। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो ये ना कहीं आपसे इमोशनली डिस्टेंस बना रहे थे, ताकि ये इनकी चीज़ें, इनकी जो थॉट है वो कंट्रोल में रहे, लेकिन नहीं रह पा रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड आ गया है फिर से, द सन कार्ड। तो आपके रिलेशन में कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। और देखो ये कैसे कार्ड ऐसे, ये कहीं ना अपने आप को ऐसे बोल रहे कि मत जाओ, खुद के लिए स्टैंड लो। अगर रिलेशनशिप में अगर मैं इसकी बात सुनूंगा तो मैं कम पड़ जाऊंगा, इसे लगेगा कि मैं ऐसा ही एवी हूँ, कुछ भी ये मेरे साथ कर सकती है या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इनके ना ये थोड़ा ट्रॉमा में थे या फिर पास्ट ट्रॉमा रहेगा, इसके लिए ना ये अपने फीलिंग्स को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, अपने गार्डेड एनर्जी में है ये, गार्ड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, ताकि इनका कोई फायदा ना उठाए। ये शायद आपको ना जानते नहीं होंगे, आपका रिलेशन नया होगा। अगर नया नहीं है तो भी ना आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, सिर्फ इतना पता होगा कि हाँ हाँ ये अच्छा इंसान है, अच्छा पर्सन है, लेकिन आप ना, आप में ना बहुत सारी चीज़ें जो होगी ना जो हिडन होगी। और ना आपका रिलेशन में इंट्यूटिवली आप ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, आप आप एक दूसरे को समझते हो, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बोलते नहीं हो, सिर्फ समझ जाते हो। तो कहीं ना आप इंट्यूटिवली एक दूसरे को समझ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगता हो कि जो मैं समझ रहा हूँ वो सही भी है, या पर्सन कभी मुझसे प्यार करता भी है, कभी कभी आपको ऐसा डाउट भी होता होगा। तो नहीं, ये प्यार तो है, अट्रैक्शन भी है, पैशनेट भी है। किसी किसी के लिए ना या दौड़ दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं, इनके थॉट ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि नहीं मैं अभी के अभी चला जाऊँ इसके पास, ऐसा भी होता है। ये नाइट ऑफ सॉर्ड से ये पता चलता है कि आपके पास
आना चाहते हैं। बहुत सी लड़कियां अगर देख रहे हो ना, आप लड़की हो और आप देख रहे हो, तो आपको टैरो रीडिंग ज़्यादा देख रहे होंगे, या फिर ना आपको टैरो रीडिंग का नॉलेज भी होगा कहीं ना कहीं, या फिर आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इनके लिए। तो आपको ना थोड़ा, और आप इंट्यूटिव भी हो सकते हो, इसकी वजह से आप टैरो रीडिंग देख रहे हो। और ये आपके पर्सन है ना, इनको पता भी होगा, किसी किसी के पर्सन को पता होगा कि आप इन सब में हो। मैनिफेस्टेशन में बोल रही थी पहले ही, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं। और ये किंग ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं आप इनसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये स्टेबिलिटी आपको से आपके आप में सेलिब्रेशन आ रहा है। किसी किसी के लिए ना ये रिश्ता ना वेडिंग तक भी जा सकता है, मैरिज भी ये पर्सन दिमाग में रख रहे हैं, ये मैरिज का भी सोचते हैं आपके साथ। देखो, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सेलिब्रेशन। तो ये कहीं ना वेडिंग का भी सोच रहे, कहीं ना कहीं मैरिज का भी सोच रहे हैं आपके साथ। तो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। एक्शन में अगर देखा जाए तो ये आपके पास आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड है। इमोशनली इन्होंने ना थोड़ा सा दूर हो गए थे आपसे, तो ना ये सोच रहे हैं, आपसे दूर होकर भी ना ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये इनकी फीलिंग्स है। तो अभी ना मैंने हैंड रिटन मैसेजेस लिखे हैं इतने सारे, तो इसमें से ना मैं एक इंट्यूटिवली निकालूंगी। देखते हैं कि चैनल मैसेज में क्या आता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये आपको क्या कहना चाहते हैं चैनल मैसेजेस में। ओके, I am blocked. I am afraid to contact you. I know that I crossed the line with you. I wish I had treated you better. तो कहीं ना आपने इनको ब्लॉक किया है कंटाल के, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया, या एक किसी किसी सिचुएशन में ना आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया कि कुछ होने वाला नहीं है, फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया होगा। और ये ना अभी बात करने के लिए डर रहे हैं आपसे। ये बोल रहे कि आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। कहीं ना कहीं इन्होंने ना आप पहले स्टार्टिंग में ना आपने चीज़ें कंट्रोल की होगी, आपको पता होगा फ्यूचर कुछ होने वाला नहीं, कास्ट डिफरेंस होगा आप में, या फिर स्टेटस डिफरेंस होगा, इसकी वजह से आपने सोचा होगा कि नहीं ये हो नहीं सकता, तो इससे पहले ही रुक जाए। लेकिन इस पर्सन ने आपको परस्यू किया, और कुछ लाइनें जो इन्होंने पहले क्रॉस की आपके टूवर्ड, ये खुद आए पहले, और अभी खुद ही बाद में इमोशनली उन्होंने विड्रॉ किया होगा, खुद ही आपसे दूर हो गए होंगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास आके आप आपको इनसे प्यार फील करवाया है, और ये दूर चले गए, ऐसा होगा किसी किसी लिए। तो ये बोल रहे हैं कि आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ये अभी सोच रहे कि काश मैंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, संभाला होता। तो ये मैसेज है, ये बोलना चाहते हैं आपसे। आई फील सो ड्रॉन टू यू, आई वंडर हाउ यू फील, आई कैन बी माई सेल्फ विद यू, आई फील सो हैप्पी विद यू, यू इंस्पायर मी। तो नाइट ऑफ कप के साथ ये आया है कि आई फील सो ड्रॉन टू यू। ये ना कहीं आपकी ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्ट हुए हैं, और ये आपको फील करना चाहते हैं। अगर किसी किसी को ना आपके पार्टनर की क्रेविंग तो है, इधर द डेविल से ही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को फिजिकली भी क्रेविंग हो रही है, कि हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं किसी किसी को। अगर उससे भी थोड़ा और ये फील करते हैं आपके लिए, तो कहीं ना कहीं ये आई कैन बी माई सेल्फ विद यू, तो ना कहीं आपके साथ पास रहते, आपके साथ रहते हैं ना, तो ये अपने आप में खुश रहते हैं। ये अपने आप को आपको दिखा सकते हैं कि वो कैसे है। तो ये बात कर रहे हैं कि मैं जब भी आप तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं अपने आप में फील करता हूँ, मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ, और आप इन्हें इंस्पायर करते हो। ये सब बात कर, ये सब चैनल मैसेज है, ये सब वो बोलना चाहते हैं। देखो कैसे कार्ड आ रहे हैं, तो इतने कार्ड तो मैं लूंगी नहीं, मैं एक एक कार्ड लूंगी। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट, डोंट पुट अप विद माई बुलशिट। तो कहीं ना कहीं ये आपको बोल रहे हैं कि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने आपसे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया है, बिहेवियर मेरा अच्छा नहीं था,
लेकिन मैं ज़्यादा माइंड से सोचता हूँ, मैं माइंड से ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाता हूँ, हार्ट से नहीं। तो ये कहीं न कहीं ना प्यार ना दिमाग से कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे, ये बहुत सोच रहे। तो ये कहीं न कहीं देखो किंग ऑफ वॉन्ड और ये मैसेज भी देखो ऐसे आया है जैसे ये पर्सन, ये किंग ऐसा ही होता है, जो दिमाग से ज़्यादा पैशनेट तो होता है लेकिन दिमाग से सोचता है, दिल से ज़्यादा नहीं सोचता। तो ये दिमाग से सोचने वाले पर्सन है लेकिन इनको पता है इन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, ये इनको सब पता है। और कभी न कहीं ये डोंट पुट अप विद माय, तो ना ये कभी ये बोलना चाहते कि मैं जो आपको बहुत ऐसा आपसे इतना बुरा बिहेवियर करता हूँ ना, तो आप ये सब सहन मत करना, ऐसे भी ये बोलना चाहते हैं। मेरी मुझे रोक आप ना इन्हें ना, अगर आप आपको लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपसे ना अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, या आपके मन के ऑपोजिट ये मतलब बर्ताव करते हैं, आपको आप बोल रहे हो ए, ये बोल रहे हो बी, तो है ना कहीं न कहीं आप इनसे झगड़ा करो। झगड़ा मीन्स इनसे प्यार से समझाओ, या फिर बोलो कि ये ए है तो ए है, मुझे ऐसा पसंद है तो मुझे ऐसा ही पसंद है, आप ऐसे नहीं कर सकते। इनसे ना थोड़ा-सा हक जताओ आप, तो इनको अच्छा लगेगा। इनसे आप ना ऐसे होंगे कि ये बोलते हैं कि हाँ, इधर जाना है तो इधर जाएँगे, इधर जाना है तो इधर जाएँगे, नहीं, कभी-कभी आप बोलो नहीं आज आप उधर गए, आज मेरा मन इधर जाने का है, हम दोनों इधर जाएँगे। आप इनसे ऐसे फाइट कर सकते हो, प्यारी भरी फाइट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं ना आप इनको थोड़ा-सा कंट्रोल में रखो। I never used to look at you in that way. You are not my part of the plan. We are not the right for each other. You can't come with me. तो ये ना डेविल कार्ड ना कहीं फियर को भी दिखाता है कि कोई फियर भी इनमें है, कुछ डर है इनमें। तो ना यही शायद मैसेज है इसके साथ आया है। तो आई नेवर यूज टू लुक एट यू इन दैट वे। तो कहीं ना कहीं ना आपको फ्रेंड की तरह, अच्छी फ्रेंड की तरह देखते थे। कहीं न कहीं ये स्टार्टिंग में आपसे मतलब सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन से भी देखते होंगे, प्यार से नहीं देखते होंगे। तो ये कहीं न कहीं प्यार से देखने अभी लगे हैं। कहीं न कहीं फ़िज़िकल अट्रैक्शन से भी दूर जाके वो प्यार से भी आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप लोगों में सिचुएशनशिप थी ना कि सिर्फ़ फ़िज़िकल थिंग, तो ये ना कहीं न कहीं सिर्फ़ उ उसी वे में नहीं देखते, अभी प्यार भी करते हैं, ऐसा है। और इन्होंने सोचा नहीं था, आप इनके लाइफ़ में तब गए होंगे जब इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं मेरे लाइफ़ में किसी को लाऊँगा। इन्होंने सोचा होगा नहीं, मैं अकेला रहूँगा, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया इमोशनल ड्रामा जो भी है, इन्होंने ऐसे सोचा होगा। लेकिन आप इनके लाइफ़ में ऐसे गए हो फटाक से, या फिर ऐसे सडनली आप मिले हो, तो ये आप इनका प्लान ही नहीं था आपसे मिलने का। और वी आर नॉट राइट फॉर ईच अदर। कहीं न कहीं ना इन्हें अभी ना ऐसा लग रहा है कि हम एक-दूसरे के लिए सही नहीं है, हम एक-दूसरे को सँभाल नहीं पाते हैं, एक-दूसरे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं। तो ये कहीं ना डर भी है इनके इनमें कि पता नहीं आगे जाके अगर इस रिलेशन में मैं एफर्ट्स डालता हूँ तो आगे जाके वो होगा भी या नहीं। तो ये कहीं ना खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं इमोशनल ट्रॉमा से। यू कांट कम विद मी। तो कभी-कभी इनका ऐसा है कि नहीं, आप बेटर डिज़र्व करते हो, मैं आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करता हूँ, आपको कहीं और जाना चाहिए। कैसे कभी-कभी ऐसा सोचते हैं, कभी-कभी फिर से प्यार आता है कि नहीं, सिर्फ़ मेरे पास रहना चाहिए। ऐसा आप भी सोचते होंगे कि जाने दो, छोड़ देती हूँ मैं पर्सन को, मैं नहीं इस पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ। कभी-कभी ऐसा सोचते होंगे, फिर से आपको लगता होगा नहीं, मुझे इस पर्सन से प्यार है, मैं इसी पर्सन के साथ रहूँगी। तो कहीं न कहीं आप जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कहीं न कहीं पर ये भी पर्सन वही सोच रहे हैं। तो ऐसी भी फीलिंग्स है। तो ये मिक्स वाली फीलिंग्स आ रही है इनसे भी। ये शायद ना आप मिरर एनर्जी में भी होंगे। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। समटाइम आई हियर योर वॉइस। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम। आई डू विश यू वेल। तो ये ना कहीं न कहीं आपको ढूँढ रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ना ऐसे-ऐसे सोचते हैं कि आप दिख जाओ कहीं पे इन्हें, ये ऐसे भी सोचते हैं। तो ये मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप ही इनके पास आओ, ऐसा भी सोच रहे हैं ये। तो मिसिंग एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कहीं पता नहीं आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसी वजह से होगा, क्योंकि आपको पता होगा कहीं न कहीं शादी नहीं हो सकती, कास्ट अलग है, स्टैंड नहीं ले पाएँगे एक-दूसरे के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनके घर वाले नहीं मानेंगे, आपके घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। आई एम कन्फ्यूज़्ड बिटवीन यू एंड देम। I feel attracted to them, but I can't seems to let you go because you have improved so much in our relationship. Now you have become loyal, so I don't know what to do or who to choose. My heart is torn in two. तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये मैसेज नहीं हो सकता। तो जिन्हें पता है कि आपके पार्टनर कहीं और गए थे आपको छोड़ के, आपसे रिश्ता ख़त्म करके, तो ये कंफ्यूज है। वो ना अट्रैक्शन की वजह से दूसरी जगह गए होंगे, लेकिन ना उनको ना कहीं आपकी याद भी बहुत आती होगी। ये स्पेसिफिक पर्सन है जिनको पता है कि हाँ, आप में थर्ड पार्टी थी, उन्हीं के लिए ये मैसेज है। सभी ना ले, सभी अपने आप पे मत लो, क्योंकि सभी के लिए नहीं होगा। अभी इतने 100 देखेंगे, ये कलेक्टिव रीडिंग अगर 100 जन देख रहे हैं, तो 100 को 100 के लिए नहीं होगा ये। कि कोई 1-2 ही होंगे जिनके पर्सन दूसरे जगह जाने की ट्राई कर रहे होंगे। शायद ना कहीं कभी-कभी ना हम लोग ना एक चैप्टर खत्म के लिए दूसरा चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम लोग को पता होता है कि हम प्यार इसी से करते हैं कि इससे कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए हम हड़बड़ी में मूव ऑन करना चाहते हैं और किसी और से बात करने लगते हैं, और फिर उनसे भी अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, ये पर्सन ने मुझे संभाला है, तो ये फीलिंग्स उनके लिए भी आती है। फिर कहीं न कहीं आपका नाम, आपका चेहरा या फिर ड्रीम में देखना, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, फिर आपको पता चलता है कि अरे नहीं, ये पर्सन नहीं, मुझे वो पर्सन चाहिए, मुझे वो पर्सन से प्यार है, मैंने गलत किया इस पर्सन के साथ। वो कहीं न कहीं गिल्ट की वजह से भी ना 2 में हो जाते हैं, 2 जगह अटक जाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपको पता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के किधर और गए थे, तो ये उनके लिए मैसेज है। या फिर ना ये आपका भी होगा कि आपने मूव ऑन करने का ट्राई किया होगा, लेकिन आपको पता होगा कि कास्ट की वजह से नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ किसी भी वजह से नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से आपने किधर दूसरी जगह जाने का ट्राई किया, इनसे इनसे भूलने का ट्राई किया, लेकिन आपसे भी नहीं हुआ। तो ये रीडिंग है ये। इन दैट मोमेंट आई डिडंट केयर, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट रियली नो यू, आई कांट बी विद यू, आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट नो व्हाट कम नेक्स्ट। तो ये बहुत कंफ्यूज है। आपका रिलेशन ऐसा होगा ना कि बहुत पेनफुल एंड हुआ होगा, या फिर आप दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे होंगे, और ये भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनको पता है कि आप नहीं कर पाओगे घर घर वालों की वजह से। तो ये कहीं ना यही है कि फ्यूचर आपका साथ में नहीं था, इसकी वजह से ये डर गए, तो इसीलिए ये ना किसी और के पास गए होंगे, और अभी ये डर रहे। अभी तो वो बोल रहे इन दैट मोमेंट आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ, आई डोंट ट्रस्ट यू, अभी मैं तो आपसे भी ट्रस्ट नहीं करता। तो ये कहीं न कहीं आपके आपके लिए भी ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी तरफ आऊँ, या आप अगर किसी और में गए थे, आप मूव ऑन करने के लिए किसी और के साथ बात कर रहे थे, और इनको पता चल गया होगा ना, तो भी ये इन्हें ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये ना सब ऐसा मन की भड़ास है इनकी कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, मैं सोचना ही नहीं चाहता, मैं ट्रस्ट ही नहीं करता, मुझे केयर ही नहीं करना, अभी जो भी हो जाए, आई आई डोंट नो व्हाट कम नेक्स्ट। मतलब मुझे पता ही नहीं आगे आगे क्या होगा, वो भी मुझे पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन ने आपको किसी और के साथ देखा होगा, या आप किसी के और के पास गए हो, ये एक्स की एनर्जी निकल के आ रही है, पता नहीं है, ऐसा कुछ मिसिंग एनर्जी बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। अ, लेकिन आप भी इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने तो प्यार किया था, आपने चीज़ें को संभालने का ट्राई किया था, लेकिन ये पर्सन ने पहले नहीं कुछ हो सकता करके इन्होंने छोड़ दिया।
अभी ये खुद ही आपको मिस मिस कर रहे हैं। इधर भी फिर से आया आई ब्लॉक्ड यू, तो आपने सेपरेशन और ब्लॉक सिचुएशन ही होगी। तो आप आई ब्लॉक यू बट डिडंट यू मिस मी, वाई डिडंट यू कॉल मी फ्रॉम अनदर नंबर, वाई डिडंट यू ट्राई टू कन्विन मी, आई ग्लैडली forget everything and come back to you, but you didn't do anything. I am left wondering if you ever truly cared. तो ये बोल रहे कि मैंने आपको ब्लॉक किया लेकिन आपने मुझे मिस नहीं किया। आप किसी और नंबर से भी ट्राई करके मुझे मना सकते थे, मुझे कन्विंस कर सकते थे। एक अगर आप ट्राई करते तो मैं सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाती, सब छोड़ छाड़ के आपके कुछ सोचता नहीं, मैं फिर से आपके पास आ जाता। ऐसा ये बोल रहे हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेशन में ये पर्सन, बहुत आपके पर्सन जो भी है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। खुद ही ब्लॉक करके खुद ही बोल रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं मिस किया, तुमने क्यों नहीं कॉल किया किसी और नंबर से, तुमने मुझे मनाने का ट्राई क्यों नहीं किया। ये ऐसी फीलिंग है कि तुम ऐसे ही चले गए, मैंने ब्लॉक किया तो आपने मुझे छोड़ ही दिया। आप मेरे पास आ भी सकते थे, मुझे मना भी सकते थे। तो अभी आई लेफ्ट वंडरिंग इफ़ यू एवर ट्रूली केयर, अब तुमने मुझे कभी प्यार भी किया, तुमने कभी मेरे केयर भी की क्या। अभी ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि कभी मुझसे कुछ आपके साथ था भी या नहीं, आपके लिए मेरे लिए आपका कुछ था भी या नहीं। ये ऐसे सब ना ऐसे फ्रस्ट्रेशन में है। तो यही ब्लॉक एनर्जी है। आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया होगा, झगड़ के कुछ भी होके। I hope that you can forgive me. Please don't blame yourself. I care too much about other opinion, childhood trauma. तो आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी। इन्हें माफ़ी चाहिए आपसे। और अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ, तो नहीं, प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ। ऐसे ही आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपने आपको मत कोसो, आपकी गलती नहीं थी। और मैं ही दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। ये सोसाइटी का प्रेशर भी इन पे रहेगा, इनके कास्ट का प्रेशर इन पे रहेगा कि, या फिर इनके मम्मी ने पहले ही इनको बोला होगा कि कास्ट वाली ही चाहिए ना, वैसे होगा। और आपकी कास्ट में डिफरेंट होगा। और ये पर्सन अपने आप में कैपेबल इतना नहीं होंगे कि आपका स्टैंड ले पाए इनके घर वालों के सामने ना। तो इसी वजह से ये सब मुझे ऐसा दिख रहा है, ये सब प्रॉब्लम इसी वजह से आई है। कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्टो करते हैं आपसे, कहीं ना कहीं शादी का भी सोच रहे थे आपसे कि आप बहुत प्यारे हो, आप इनको जैसे चाहिए वैसे, जैसे पर्सन हमें होता है ना कि मेरा पर्सन ऐसा हो वैसा हो, तो वैसे ही आप मिले थे, प्यार करने वाले। आप दिखते भी सुंदर होंगे, या फिर ना इनको जैसे चाहिए थे ना वैसे ही आप होंगे। लेकिन ये संभाल नहीं पाए आपको। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो ना इनको यही लग रहा है कि आप किसी और के पास गए हो, किसी और के साथ अब हो, आप बहुत खुश हो इनके बिना, और आप इन्हें अभी याद नहीं करते। ये ऐसी एनर्जी में है। तो अभी वो बोल रहे कि मैं, पता नहीं आप अभी मेरे बिना भी बहुत खुश हो, ऐसे ये सोच रहे हैं सब। तो ना कहीं एनर्जीज ऐसी है ना, आप मिसिंग एनर्जी बहुत है। ये आपसे आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे ये कार्ड में, टैरो कार्ड में भी वही दिखा, चैनल मैसेज में मुझे वही देख रहे हैं कि ये मिस बहुत कर रहे हैं आपको। आई डिडंट फील लाइक आई वॉज ऑन योर लेवल, यू आर बॉस, यू आर आई एम वेरी इनसिक्योर, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द करेज टू लेट यू इन कम्प्लीटली। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आई डिडंट फील लाइक आई वॉज ऑन योर लेवल, तो कहीं ना ये आपको स्टेबल देख रहे थे। किसी किसी को ऐसा रहेगा ना कि आपके पर्सन बहुत स्टेबल थे फाइनेंशियली, या फिर इमोशनली भी आप ना स्टेबल इनसे ज़्यादा थे। आपको पता था आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इनसे अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं आपको पता था एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली आपको पता था कि इनके ये क्या बिहेव करते हैं, ये किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, आपको ना पता चल जाता होगा। ये कैसे फील कर रहे हैं ना आपकी, आप ना इनके मूड को भी देखते होंगे कि हाँ आज इसका मूड ऐसा है वैसा है, तो ना, और आप इनको ना बहुत इमोशनली सपोर्ट किए होंगे। तो ये पर्सन ना ये सब चीज़ें भी बहुत याद करता है।
और ना ये कहीं न कहीं अपने आप को ना कम समझने लगे थे। आपके कंपैरिज़न में ना ये सोच रहे थे कि अरे ये तो स्टेबल पर्सन है, अरे ये तो बहुत होशियार है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये मैं इसके लायक भी हूँ या नहीं, अरे ये तो बॉस है, लेडी है। या फिर आप अगर फीमेल देख रहे हो तो आप ऐसे देख रहे थे कि अरे ये स्टेबल पर्सन है, ये सुंदर भी है, तो ये मुझसे प्यार करेगा भी या नहीं, ये बोल तो रहा है लेकिन ये छोड़ेगा या ऐसा ना आप में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग थी आपकी। प्यार तो था लेकिन एक दूसरे को बताना नहीं चाहते थे। ऐसा भी होगा किसी किसी के लिए। तो ये अभी ना एक्शन अगर आपके पास आएंगे आपसे, तो ये कमिटमेंट बहुत एकदम स्ट्रांग वाली कमिटमेंट होगी, एकदम शादी वाली होगी या फिर ना लॉन्ग टर्म रिलेशन वाला कमिटमेंट होगा। ये कुछ ना कुछ रास्ता आपके साथ निकालना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो ये ना आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हो और आपको पहले ना ये आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं, ये आप इनकी मिस करते हो या नहीं। जैसे ये पागल हो रहे आपके लिए वैसे आप हो भी ना इनके लिए हो रहे हो ना नहीं, ये ऐसे सब देखेंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे, ये सोच रहे, ये बहुत सोच रहे हैं आपके लिए। तो ये एनर्जी से बहुत मिसिंग एनर्जी है। अगर आपको लगता है ये आपकी रीडिंग है तो ही लाइक करना, और ऐसी ही रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ऐसी तो आपके पास वो आ जाए। और बस यही था। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नहीं बोलूँगी मैं, बहुत ऐसी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ये पर्सन प्यार करते हैं लेकिन आना नहीं चाहते, अगर आएंगे तो मैं कमिटमेंट अच्छे से दूंगा, लेकिन ये इनको आने के लिए करेज चाहिए, आपके पास आने के लिए इनको बहुत सारी करेज पहले इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर ही आएंगे वो। तो पता नहीं आपका पेशेंस तब तक रहेगा या नहीं रहेगा। आपने इस रिलेशन में पहले ही बहुत कुछ दिया है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से इतना कुछ आपको मिला नहीं होगा। ये फील करते लेकिन आपको बताते नहीं है। तो यही एनर्जी से तो अगर रिजोनेट करती है तो लाइक, थैंक यू सो मच, बाय।